तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड का जो कैशबैक है वो कहाँ मिलता है, कब मिलता है और कितना मिलता है। सब कुछ जानेंगे डिटेल में। तो सबसे पहले हम बात कर लें व्हेन विल आई रिसीव कैशबैक, यानी कि आपको जो है वो कैशबैक कब दिया जाता है फ्लिपकार्ट पे अगर आप शॉपिंग करते हो तो जैसे कि आप यहाँ पे सामने सामने देख सकते हो, कार्ड कैशबैक विल बी पोस्टेड विद इन 2 वर्किंग डेज ऑफ स्टेटमेंट जनरेशन ऑफ योर रिस्पेक्टिव साइकिल। यानी कि आपको जो कैशबैक होता है, तो जैसे आप शॉपिंग कर लेते हो फ्लिपकार्ट पे, तो बहुत सारे लोग हैं जो फ्लिपकार्ट के जो एप्लीकेशन यानी कि अकाउंट सेक्शन में होते हैं, वहाँ पे चेक करने लगते हैं कि कितना कैशबैक मिला। और शॉपिंग करने के बाद भी वहाँ पे जो कैशबैक है वो ज़ीरो दिखा रहा होता है, तो उसको लगता है कि यार मुझे कैशबैक बिल्कुल भी नहीं मिला है। तो ऐसा बिल्कुल बात नहीं है कि आपको कैशबैक नहीं मिला है, आपको कैशबैक मिलता है। और वो कैसे मिलता है वीडियो में आपको आगे पता चल जाएगा। जो दूसरा बहुत क्वेश्चंस आते हैं लोगों के मन में वो ये कि वेयर कैन आई सी द अर्न कैशबैक, यानी कि जो मैंने शॉपिंग के द्वारा जो अपना कैशबैक अर्न किया है उसको मैं कहाँ देख सकता हूँ। तो उसको देखने के लिए जो फ्लिपकार्ट का एक्सिस बैंक जो एप्लीकेशन आता है, यानी कि एक्सिस बैंक का ही पर्सनल एक एप्लीकेशन आता है, तो वो ऐप आपको डाउनलोड करना पड़ता है। और उसमें आपको अपना पिन कोड डाल के और क्रेडिट कार्ड का डिटेल डाल के उसको लॉगिन करना होता है। मैंने इस पे वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, आई बटन में मैं लिंक डाल दूंगा, आप वो देख लेना। तो जैसे आप एक्सिस बैंक एप्लीकेशन को ओपन करते हो और उसके ट्रांजेक्शन सेक्शन में जाते हो, तो आपको जो है ये अर्न कैशबैक है वो देखने को मिलता है, लेकिन जस्ट शॉपिंग के बाद नहीं देखने को मिलता है, वो थोड़ा-सा टाइम लगता है। कितना टाइम लगता है आपको वीडियो में आगे पता चल जाएगा। और ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है जो बहुत सारे लोग हमसे पूछा करते थे कि क्या हम तेल भरवाते हैं, यानी कि पेट्रोल पंप पे जो हम फ्यूल भरवाते हैं तो उसपे कोई कैशबैक हमको मिलता है क्या? तो मैं साफ-साफ मना कर दूँ कि वहाँ पे कोई कैशबैक आपको देखने को नहीं मिलता है। अगर आप किसी भी पेट्रोल पंप पे किसी भी क्रेडिट कार्ड से, सिर्फ़ इसी क्रेडिट कार्ड से नहीं, यानी कि फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड से ही नहीं, किसी भी क्रेडिट कार्ड से अगर आप तेल भरवाते हो, तो उसपे आपको कैशबैक देखने को नहीं मिलता है। तब तक कि जब तक कि वो जो क्रेडिट कार्ड है वो किसी न किसी पेट्रोल पंप से लिंक करके नहीं बनाया गया हो, क्योंकि आजकल बहुत सारे एसबीआई या एचडीएफसी जैसे कि भारत पेट्रोलियम हो गया या अलग-अलग पेट्रोलियम के साथ जो है वो लिंक करके क्रेडिट कार्ड निकालते हो, तो उसमें आपको कैशबैक देखने को मिलता है। और नॉर्मल जो क्रेडिट कार्ड होता है उसमें ये जो कैशबैक होता है आपको देखने को नहीं मिलता है। अगर मैं आगे बात कर लूँ कि कैशबैक का पीरियड जो होता है वो कैसे देखते हैं और कब-कब हमको कैशबैक देखने को मिलता है, तो मैं आपको डिटेल बता देता हूँ। जैसे कि मान लो कि आपने कोई भी शॉपिंग किया फ्लिपकार्ट पे 10 जनवरी को, ठीक है? 10 जनवरी को, किसी भी महीनों का आप ले सकते हो, 10 फरवरी, 10 मार्च, एग्ज़ाम्पल्स के लिए आप ले सकते हो। और मैं आपको एक और बात बता दूँ कि हर महीने की जो है वो 15 तारीख को जो है वो फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड का जो है वो बिल जनरेट हो जाता है। तो मान लो कि इस क्रेडिट कार्ड को यूज़ करके आपने 10 तारीख को शॉपिंग कर लिया ₹1000 का, आप देख सकते हो यहाँ पे 1000 का आपने शॉपिंग किया, ठीक है? तो आपको कैशबैक कितना मिलेगा? तो मैं आपको कैशबैक निकाल के दिखा दूँ, तो 1000 पे आपने फ्लिपकार्ट पे शॉपिंग किया है, तो जैसे कि आपको पता है कि फ्लिपकार्ट पे जो कैशबैक मिलता है वो 5% का मिलता है। तो जैसे मैं 1000 का 5% निकालता हूँ, तो आपको यहाँ पे सीधा-सीधा आरएस ₹50 का कैशबैक देखने को मिलता है। तो वही कैशबैक मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है? अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पे अलग-अलग मिलता है, पर फ्लिपकार्ट और मिंत्रा पे आपको जो है वो 5% का मिलता है। इसके बाद आप बात करें स्विगी पे या फिर पीवीआर पे या फिर उबर पे, तो आपको 4% का मिलता है। बाकी सारे प्लेटफ़ॉर्म पे आपको 1% जो ऑफ़लाइन शॉपिंग होता है, तो वहाँ पे 1% का कैशबैक आपको देखने को मिलता है। तो ये कैशबैक आपने 10 तारीख को शॉपिंग किया, इसके बाद उसके ठीक 5 दिन बाद मैंने बताया था कि 15 तारीख को जो है वो बिल जनरेट हो जाता है। तो जैसे आपका 15 तारीख को बिल जनरेट हो गया, तो उसके ठीक 5 दिन बाद यानी कि 15 तारीख को, यानी कि 10 तारीख को आपने शॉपिंग किया और 5 दिन बाद बिल जनरेट हो गया। तो बिल जनरेट होगा 15 तारीख को, तो उसके 3 दिन पहले आपको जो है वो ये जो आपने ₹50 का जो कैशबैक अर्न किया है, वो आपके बिल में रिफ्लेक्ट करने लगेगा। यानी कि आपके जो एप्लीकेशन है एक्सिस बैंक का, वहाँ पे ये ₹50 जो है वो आपको दिखने लगता है।
जैसे कि देख सकते हो 12 तारीख से ही दिखना स्टार्ट हो जाता है जब आप चेक करोगे एक्सिस बैंक एप्लीकेशन में जाके तो। और यहाँ पे लिखा है कैशबैक क्रेडिटेड 3 डेज प्रियर टू नेक्स्ट स्टेटमेंट, यानी कि जब भी आपका स्टेटमेंट जनरेट होता है उससे 3 दिन पहले ही ये जो आपका कैशबैक है वो ऐड कर दिया जाता है। और आपको जो कैशबैक है आपके बिल में दिखा दिया जाता है कि इतने का कैशबैक मिला है और इतने रुपए आपको कम पे करना होता है जब भी आपका बिल आता है। इसके बाद हम चलते हैं मिंत्रा पे। मिंत्रा भी 5% का कैशबैक देता है। तो मान लो कि हमने मिंत्रा पे 5 जनवरी को शॉपिंग किया, यानी कि 5 तारीख को किसी भी महीने को शॉपिंग किया और उसमें से हमने क्या किया, यहाँ पे तो ये सेम प्रोसेस जो है ये फ्लिपकार्ट के लिए भी है और इसके बाद जो है वो मिंत्रा के लिए भी है। आप ध्यान रखना सेम टू सेम प्रोसेस मिंत्रा के लिए भी होगा। लेकिन मान लो कि फ्लिपकार्ट या फिर मिंत्रा पे आपने कोई भी एक शॉपिंग किया 5 तारीख को, ठीक है? और 5 तारीख को शॉपिंग करने के बाद आपने ये जो शॉपिंग किया आपने 10,000 रुपये का शॉपिंग किया, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 10,000 का शॉपिंग, तो 10,000 का शॉपिंग किया, ठीक है? पर इस 10,000 में मान लो कि आपने 1,000 का कुछ खरीदा था, मान लो कि जीन्स खरीदा, फिर इसके बाद आपने 2,000 रुपये का कुछ टी-शर्ट्स खरीद लिए, यानी कि टी-शर्ट मान लेते हैं यहाँ पे, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ टी-शर्ट आपने खरीदा। इसके बाद आपने कुछ मान लो कि यहाँ पे शर्ट आपने खरीद लिया, तो सारा मिला के करके जो है आपका जो बिल है वो 10,000 का बना है। आप यहाँ पे देख सकते हो 10,000 का बिल बना हुआ है। पर आपका मन हुआ कि 5 दिन बाद इसमें से मान लो कि 1,000 रुपये का आपने जो है कुछ भी ऐसा सामान खरीदा, यानी कि 1,000 का कोई भी ऐसा सामान खरीदा इसी में से जो आपको पसंद नहीं आया और मान लो कि आपको उसको कैंसल करने का मन है, बाकी सारे प्रोडक्ट रखना है, यानी कि 9,000 का प्रोडक्ट जो है वो रखना है और 1,000 का प्रोडक्ट आपको कैंसल करना है, यानी कि रिटर्न कर देना है। तो इस केस में आपको कितने कैशबैक मिलेंगे? या बहुत सारे लोगों का वो कहना होता है कि क्या हम कोई भी चीज़ें क्रेडिट कार्ड से खरीदते हैं और उसमें से कोई प्रोडक्ट हम कैंसल कर देते हैं, कुछ कैंसल करते हैं और कुछ रख लेते हैं, तो जो रख लेते हैं उस पे हमको कैशबैक मिलता है क्या? तो बिल्कुल मिलता है। जैसे कि इस थर्ड स्टेप में मैंने लिखा है कैशबैक रिटर्न फॉर कैंसिल ट्रांज़ैक्शन ऑन 10th जनवरी, यानी कि 10 जनवरी को आपने कैंसिल किया और 5 जनवरी को खरीदा। तो जैसे आपने कैंसिल किया तो 1,000 रुपये का आपने प्रोडक्ट कैंसिल किया, ठीक है? तो 1,000 का मैंने पहले ही निकाल के बताया था कि 1,000 का 5% कितना हो गया? 50 रुपये। तो आपका जो ये 50 रुपये हैं इसमें से कम हो जाएँगे और आपको जो बिल जनरेट होगा देख सकते हो, ये जो बिल स्टेटमेंट आएगा 15 तारीख को जो जनरेट होगा, तो उसमें जो है वो 500 रुपये का कैशबैक आपको दिखाएगा, लेकिन उसमें 450 रुपये का ही कैशबैक आपको जो है वो बेनिफिट मिलेगा। 450 रुपये का है, क्यों? क्योंकि ये 50 रुपये जो है इसमें से माइनस कर दिए जाएँगे और टोटल जो कैशबैक है वो आपको जो है वो 450 रुपये ही देखने को मिलेंगे। ये मिंत्रा पे भी होगा और ये सेम टू सेम प्रोसेस जो है वो फ्लिपकार्ट पे भी लागू होगा। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट जो है वो कैंसल करते हैं, उसमें से कुछ रखते हैं और कुछ कैंसल करते हैं, तो जितना रखते हैं वो कैशबैक तो आपको मिल जाता है और जो कैंसल कर देते हैं उसका कैशबैक आपको जो है वो माइनस कर दिए जाते हैं जभी भी आपका बिल जनरेट होता है। और ये 450 रुपये का जो कैशबैक है, वो आपको अगर 15 तारीख को बिल जनरेट हो रहा है, तो 12 तारीख को यानी कि 3 दिन पहले ही आपके जो ट्रांज़ैक्शन हिस्ट्री है, उसमें आप एप्लीकेशन को लॉगिन करेंगे, तो आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि मैं अपने बारे में दिखा दूँ मेरे एप्लीकेशन में, तो ये मेरा एप्लीकेशन है और आप देख सकते हो कैशबैक जो है इस तरीके से क्रेडिट कर दिया जाता है और जब भी आपका बिल जो जनरेट होता है, तो बिल जनरेट होने के बाद ये मान लो कि आपका टोटल बिल आपने कितने का शॉपिंग किया था? 10,000 का शॉपिंग किया था, ठीक है? 10,000 का उसमें आपने क्या किया? 1,000 रुपये जो है आपने रिटर्न कर दिया, तो टोटल आपका जो शॉपिंग है वो कितने का हो गया? 9,000 का। और आपको जो टोटल कैशबैक मिला था वो कितना मिला था? 450 का। तो 450 का आपको कैशबैक मिला, आपका टोटल बिल जनरेट होगा 9,000 का और 9,000 में से अगर हम 450 रुपये यानी कि जो हमारा कैशबैक है उसको हम माइनस कर देते हैं, तो टोटल जो आपको पेमेंट करना पड़ेगा वो हम इसमें से सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। तो टोटल आपको जो पेमेंट करना पड़ेगा वो 8500
₹50 पेमेंट करने पड़ेंगे, ये कैशबैक आपका माइनस हो जाएगा। तो बहुत सारे लोगों का कहना होता है कि क्रेडिट कार्ड का जो कैशबैक है वो बैंक अकाउंट में मिलता है क्या? तो मैं साफ-साफ बता दूँ, क्रेडिट कार्ड का जो कैशबैक होता है वो बैंक अकाउंट में नहीं मिलता है। जब कभी भी आप शॉपिंग करते हो और उसका जो बिल आता है तो उसी बिल में आपका जो पैसे है वो कम कर दिए जाते हैं। ये पैसे आपके सेविंग अकाउंट में बिल्कुल भी ट्रांसफ़र नहीं किए जाते हैं। बाकी इस वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे रिप्लाई कर दूँगा। अगले वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये जो ये जो आपको मैंने यहाँ पे बताया है फ्यूल सरचार्ज जो होता है वो बहुत सारे बैंक के द्वारा माइनस कर दिए जाते हैं। 1% का फ्यूल सरचार्ज जो होता है वो वेव कर दिए जाते हैं। तो वो क्या होता है, वो कैशबैक से अलग कैसे होता है, इस पे हम अगले वीडियो में फुल डिस्कशन करने वाले हैं। तो वो वीडियो मैं अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफ़िकेशन मिल जाएगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिए। बाय बाय।